जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आइए परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। भजन संगीता उसका 38वां अध्याय, Psalms 38 चैप्टर 22 वचन है। दाऊद से लिखा गया भजन संगीता। जब दाऊद बहुत ही पीड़ित था, बहुत ही दर्द में था, परेशानी था, उसकी आत्मिकता की परेशानी, शारीरिकता की परेशानी, और उतना ही नहीं मानसिक रीति से भी एक दबाव के साथ वो जब जी रहा था। इसीलिए इसको पीड़ित मनुष्य की प्रार्थना बोल के बोला गया है, क्योंकि वो बहुत ही पीड़ित था। इसीलिए ये 22 वचन को जो दाऊद जो है वो 4 भागों में वो कहता है। पहले भाग में कि परमेश्वर दाऊद के पापों के वजह से, उसकी गलतियों के वजह से और उसकी मूर्खता के वजह से परमेश्वर अपने चेहरे को फिरा दिया, घुमा दिया, दाऊद को नहीं देख रहा है और परमेश्वर का क्रोध दाऊद के ऊपर आया है। इस तरह दाऊद जो है वो परमेश्वर से बातें कर रहा है। और दूसरे भाग में दाऊद जो है अपने शारीरिक पीड़ाओं को, उसकी हड्डियां जो है दर्द में है ना, उसकी शारीरिक पीड़ाओं को परमेश्वर के उपस्थिति में रख रहा है। एक उसकी आत्मिकता की पीड़ा, दूसरा उसका शारीरिक रीति का पीड़ा, और तीसरा उसके जो दोस्त हैं, उसके जो करीब लोग हैं, वे लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। वे लोगों ने उसको ठुकराया, धोखा दिया, वो लोगों ने उसको छोड़ दिया और उसके विरुद्ध खड़े रहे। मानसिक, जी, आत्मिकता का पीड़ा, शारीरिकता का पीड़ा, और उतना ही नहीं मानसिक रीति से भी पीड़ाओं में वो जी रहा है। और उतना ही नहीं उसके जो करीब लोग हैं, उसको जो दर्द दिया, उसको जो पीड़ाओं में ढकेला, ये सारी बातों को परमेश्वर के उपस्थिति में ये 22 वचनों में जो है दाऊद जो है वो कह रहा है। मेरे प्यारो, आज का दिन आप कौन सी पीड़ाओं में से आप गुजर रहे हैं? मानसिक रीति से, आत्मिक रीति से या शारीरिक रीति से? और कौन सी पीड़ा जो है आज आपको इतना सताया हुआ है, इतना निराशा में है, इतने दबाव में है, जो प्रभु की उपस्थिति में आप आंसुओं को बहा रहे हैं? एक अच्छा जगह है, जी हाँ, प्रभु की उपस्थिति में आकर परमेश्वर के सन्निधान में आंसुओं के साथ प्रार्थना करने से यीशु मसीह का जो घाव है, यीशु मसीह का जो लहू है, वो हमारे पापों से हमें क्षमा करके मानसिक रीति से जो पीड़ा है, शारीरिक रीति से जो पीड़ा है और आत्मिक रीति का जो पीड़ा है, हर एक पीड़ाओं से यीशु मसीह जो है वो आजाद करेंगे। दाऊद प्रभु की उपस्थिति में अपने तीनों पीड़ाओं को प्रभु की उपस्थिति में रख रहा है। आज आप और मैं, हमारी वो कौन सी पीड़ा है जिसके वजह से हम आशीषित नहीं हो रहे हैं, हम खुशी नहीं मना रहे हैं, आनंद को नहीं ले रहे हैं? प्रभु की उपस्थिति में आए, प्रभु के सन्निधान में आए, हर पीड़ाओं से प्रभु हमें आजाद करेगा। उस गांव में एक माँ थी और उसको एक बेटा था, एक लौता ही बेटा। माँ अपने बुढ़ापे का सहारा अपने बेटे को मानकर उससे बहुत ही लाड़ प्यार किया, बहुत ही प्यार करती थी, बहुत ही लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण किया कि वो बड़ा होकर उसका सहारा रहेगा, उसे मदद करेगा और उसकी रक्षा करेगा। मगर बेटा अपनी माँ के ऊपर नजर नहीं रखा। लाड़ प्यार के वजह से वो माँ के प्यार से परे हो गया, अलग हो गया, दुनियादारी में फंस गया, दुनिया के दोस्तों के साथ फंस गया और दुनियादारी का इंसान बन गया। अलग अलग बुरे बुरे आदतों में अपना जिंदगी व्यतीत करते हुए व्यर्थ करता ही गया। एक दिन माँ कही, बेटा तू मेरा सहारा है, मेरे पास रहना। मगर वो कहता है, मेरे पास समय नहीं है, और माँ को छोड़कर दोस्तों के साथ घूमने लगा, अपना जिंदगी व्यर्थ रीति से वो व्यतीत करने लगा। मगर एक बार ऐसा हुआ, दोस्तों के बीच में जब वो खेल रहा था या दोस्तों के बीच में जब था, एक अनाहुत हो गया, एक घटना हो गई, उसके हाथों से खून हो गया और पुलिस लोग आए, उसको पकड़कर लेके जाकर उसको जेल में डाल दिया, दूसरे गांव में। माँ इंतजार कर रही थी कि उसका बेटा आएगा, मगर आया नहीं। एक खत आया पुलिस स्टेशन से
और खत में इस तरह कहा गया है कि आपका बेटा जो है उसने खून किया है, उसको फांसी का शिक्षा होने वाला है। माँ का दिल जो है वो दर्द से भर गया, आंसुओं से वो रोने लगी, आंसुओं को बहाने लगी, दर्द से, बहुत ही निराशा से, बहुत ही दुखित हो गई, क्योंकि उसका बेटे का हालत उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो उठी और उस जगह में गई जहां पे उसका बेटा जो है वो जो जेल में था, वो एक कैदियों के बीच में वो था। जब वो गई और उसके बेटे से मिली, बेटे ने कहा, माँ मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा कर कि मैं तेरे विरुद्ध काम किया, मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है, मेरे ऊपर तरस खा। माँ क्या कर सकती थी? माँ के हाथ में तो कुछ नहीं था, मगर वहां के अधिकारियों के पास वो बूढ़ी माँ गई, झुक कर गई, क्योंकि उस बूढ़ी माँ के शरीर में ताकत नहीं था, और कहने लगी, मेरा एक ही बेटा है मालिक, मेरे बेटे को छोड़ दे। वहां के अधिकारी लोगों ने उस माँ के सामने एक शर्त रखा, तेरे सामने एक खेत है, उस खेत जो पका हुआ है आप उसको काट देना और उसके बदले में हम आपके बेटे को छोड़ देंगे। माँ ने उस एक शर्त को मंजूरी लिया और गई और खेत में झुककर काम करने लगी, सुबह से लेकर शाम तक। शाम को दूर से वो जो अधिकारी लोग थे उन्होंने देखा माँ झुककर काम कर रही है। अधिकारी लोगों ने कहा, माँ ने बहुत काम किया है, उसके बेटे को छोड़। उसका बेटा जब दौड़ते हुए उसके माँ के पास गया, उसके माँ को गले लगाने के लिए, फिर एक बार माफी मांगने के लिए माँ के करीब गया, माँ को हिलाया, माँ को बुलाया, छूकर माँ को बोला कि माँ मैं आजाद हो गया हूँ, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। मगर उस समय में जो झुक कर काम करने वाली माँ अपनी जान को उधर ही गवा लिया था और वो उधर ही गिर कर वो मर गई। उस एक हालत जो उसकी परिस्थिति बेटे के दिल को चीर लिया और बेटा आंसुओं के साथ, पश्चाताप के साथ वहां पे वो रोने लगा। जी हाँ, आपके लिए और मेरे लिए यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरा। उसका कोई गलती नहीं था, उसका कोई अधर्म नहीं था, मगर हमें पवित्र करने के लिए वो पापी बना, हमें अमीर बनाने के लिए वो दरिद्र बना। मेरे प्यारो, आज आपके जीवन में वो कौन सी पीड़ा है जो मानसिक रीति से, आत्मिक रीति से और शारीरिक रीति से आपके जीवन में आशीष न आने के लिए, शांति न आने के लिए, आनंद के साथ जीवन न बिताने के लिए जो पीड़ाओं के साथ आप गुजर रहे हैं, आइए यीशु मसीह के पास। जो यीशु का लहू आपके लिए और मेरे लिए बहाया गया है, उसके मार खाने से हम चंगे हो गए हैं, उसके लहू से हम पवित्र हो गए हैं, उसके नाम से हम स्वर्ग है, अनंत काल का जीवन है। यीशु के पास आइए और अपनी तीनों पीड़ाओं से आपको आजादी मिलेगा। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। आज हो सकता है कि परमेश्वर जो इस वचन को सुन रहे हैं, वे लोग अलग अलग पीड़ाओं के साथ दाऊद के समान गुजर रहे हैं। मानसिक रीति से पीड़ा, शारीरिक रीति से पीड़ा और आत्मिक रीति से भी पीड़ा, मगर आप प्रभु हमें आजाद करने के लिए अपने आप को क्रूस के ऊपर कुर्बान किया, अपने लहू को बहाया। परमेश्वर अपना जान देकर हमें बचाया। आज हम आपके पास आते हैं, अपनी गलतियों को अंगीकार करते हैं, आपको हमारा उद्धार करता मानते हैं। हमारे दिल में आइए, इन सारी पीड़ाओं से हमें आजाद करें। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह।